हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हमने लिमिट्स के पोर्शन था वो हमने कंप्लीट करा लिया है और डेरिवेटिव्स हम कर रहे थे और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कैसे आप डेरिवेटिव्स निकालते थे। कुछ फॉर्मूले हमने आपको लिखाए हैं, आई होप कि आपने लर्न किए होंगे। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड और प्रथम सिद्धांत से आप कैसे डेरिवेटिव्स निकालते हैं ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट था। तो ये हमने कैसे इसको प्रथम सिद्धांत से आप सॉल्व करते हैं, कैसे इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में करके आपको बता दिया था। ठीक है, इसी क्वेश्चन का दूसरा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है x-1 और x-2। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। इसको भी हमें प्रथम सिद्धांत से क्या करना है, इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। तो देखिए fx बराबर यहाँ पे आपको दे रखा है x-1 और x-2। ठीक है, x-1 और x-2। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत का जो फॉर्मूला है f डैश x आपको निकालना होता है। f डैश का जो फॉर्मूला है ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x अपॉन में h। ठीक है, ये आपका प्रथम सिद्धांत का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें fx दे रखा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं। अब हमें fx तो यहाँ से मिल गया है क्वेश्चन से, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f ऑफ x प्लस h हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे इस फंक्शन से। चलिए, तो देखिए यहाँ पे fx आपके पास क्या है, इसको आप सॉल्व करके लिख लेंगे। fx आपके पास है x-1 और x-2। जब आप f ऑफ x प्लस h निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जहां पर x है वहां हमें क्या पुट करना है, वहां पे हमें x प्लस h पुट करना है। x की जगह पर x प्लस h हमें पुट करना है। तो देखिए इसी में रखेंगे x प्लस h माइनस में 1 और x प्लस h माइनस में 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इसको यहाँ पुट कर सकते हैं या फिर इस f ऑफ x प्लस h को यहीं पर आप सॉल्व करके इसको फिर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपको वहां पे ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। x की मल्टीप्लाई बारी बारी से इस वाले में करेंगे तो x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इस x की और माइनस में 2x। ठीक है, फिर इस -1 की हम इसके साथ करेंगे तो माइनस में x आपके पास आ जाएगा और माइनस माइनस का 2 आ जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 2x है और ये माइनस का x है, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, देन हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पहले देखिए x की मल्टीप्लाई इन पूरे सबके साथ करना है, फिर h की और फिर -1 की। तो देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x स्क्वायर, पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में x h और इस x की फिर -2x आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। x h प्लस में क्या आ जाएगा, x h, h की मल्टीप्लाई x के साथ, देन h स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 2h यहाँ पे आ जाएगा। फिर -1 की आप x के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस में h आएगा और माइनस माइनस का प्लस आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों जो आपके पास यहाँ पर हैं ये दोनों टर्म्स को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका x और h है, x h है, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस में 2xh आपके पास आ गया है।
ये माइनस का है और ये भी आपका माइनस का है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3x आपके पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस का 3h आपके पास आ जाएगा। ठीक है, प्लस में h लिखेंगे आप, h स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को तो हमने प्लस कर दिया है और प्लस में 2। अब देखिए इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे पहले। चलिए, इसको हमें कहाँ रखना है, ये आपके पास क्या आया है, f ऑफ x प्लस एच, f ऑफ x प्लस एच है ये आपके पास। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को fx और f ऑफ x प्लस एच को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए f डैश x बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हमें क्या रखना है, x स्क्वायर प्लस में 2xh माइनस में 3x माइनस में 3h और प्लस में h स्क्वायर और प्लस में 2। ठीक है, अब यहाँ पर fx का मान कितना आ गया है, x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीच में माइनस का साइन है, जब इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का आ जाएगा 3x और इस माइनस की फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, fx को हमने यहाँ पे रखा और fx आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास fx है, इस fx में हमने माइनस की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे देखिए माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस का x स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, ये 3x और यहाँ माइनस प्लस का अगेन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है। अब नीचे देखिए, नीचे आपके पास क्या है, h है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कुछ टर्म्स आपकी यहाँ पे कटेंगी। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, 2hx आपका नहीं कट रहा है, ये प्लस माइनस का है और ये आपका प्लस का है, अगेन ये प्लस का, ये माइनस का है, बस इतना ही कटेगा, आगे नहीं कटने वाला ये। ठीक है, तो देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इससे आपके पास f डैश x क्या मिल गया है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आपके पास बच गया है 2x और h, इसके बाद यहाँ पे बचा है माइनस का 3h, माइनस का 3h और प्लस में h स्क्वायर अपॉन में h, ये आपके पास आ गया है। तो f डैश x आपके पास आ गया है, लिमिट h अप्रोच टू 0। देखिए तीनों टर्म्स में आपका यहाँ पर h है, तो यहाँ से हम h को कॉमन ले लें, h आपने कॉमन ले लिया तो इसमें बचा आपका 2x माइनस में 3 और यहाँ पर h और अपॉन में h, इस h से ये कट जाएगा तो f डैश x आपके पास क्या बचेगा, तो ये आपके पास आ गया है, लिमिट h टेंस टू 0, 2x माइनस 3 प्लस में h। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो देखिए ये h लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से का जो f डैश x का मान आ गया है आपके पास 2x माइनस h। ठीक है, इसी का लास्ट पार्ट है यहाँ पे, देखिए यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए लास्ट वाला इसका थर्ड पार्ट है। यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है, fx बराबर यहाँ क्या दिया है, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x आपको दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें ये निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है f डैश x निकालने का, वो आपने बार बार दिखा रही हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h और माइनस में f ऑफ x अपॉन h।
ठीक है, तो यहाँ से देखिए fx आपको दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू आपके पास है 1/x²। तो f ऑफ x प्लस h जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस h का होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, इसको चाहे तो आप साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो f डैश x बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर f ऑफ x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1/x प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस में 1/x²। अपॉन में h है सबके। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इसको, देखिए एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो f ऑफ, तो यहाँ से आज के पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। एलसीएम लेंगे तो x² और ब्रैकेट में x प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास x² जाएगा और माइनस में, अब इसको x खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा लेंगे हम, लिमिट h अप्रोच टू 0 x²। और देखिए ब्रैकेट खोलेंगे भी हम साथ में, माइनस में क्या हो जाता है x²। और चलिए पहले इसको आप ऐसे रहने दें, प्लस में h² आ जाएगा, प्लस में 2x और h, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा x² x प्लस h का होल स्क्वायर और इसके अपॉन में h आ गया। ठीक है, इस माइनस साइन की हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x² माइनस में x² माइनस में h² और माइनस में 2xh। हमने क्या किया, इस माइनस साइन की यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई कर दिया है, अपॉन में x² x प्लस h का होल स्क्वायर और इसके अपॉन में h। ठीक है, यहाँ से देखिए x² से x² कट गया है, और अगर आप कटने के बाद इन दोनों में से आप h को कॉमन ले लें, लिमिट h टेंड्स टू 0, h मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ बचा आपके पास माइनस का h और यहाँ पे माइनस का 2x। ठीक है, इस x को ऊपर, h को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे h आपके पास आ जाएगा। इसको भी अगर आप खोलें x², इसको भी खोलें a प्लस बी के स्क्वायर से, a² यानी कि x² प्लस में h² और प्लस में 2x और h। ठीक है, तो इस h से ये कट जाएगा और आगे आपके पास, ठीक है, तो ये क्या बच गया आपके पास यहाँ पे, माइनस का h। ठीक है, माइनस का h और माइनस 2x। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सीधे डायरेक्ट यहाँ क्या कर दूं, लिमिट अप्लाई कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 2x। ठीक है, यह स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहीं पे इसको लिमिट अप्लाई कर रही हूँ। देखिए जब आप इसको एक और स्टेप लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस में 2x। ठीक है, इस x के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए इस टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म में h है, यानी कि जब आप यहाँ लिमिट h का मान 0 रखेंगे तो ये सारे आपके 0 हो जाएंगे, सिर्फ यही आपके पास बचेगा और ऊपर आपके पास सिर्फ 2x बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नीचे आपके पास क्या बचेगा, इसको तो आप 0 कर लेंगे और नीचे x की पावर 4। ठीक है, x यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है तो x की पावर 4। अगर इस x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आगे वाले आपके 0 हो जाते हैं। यहाँ से एक x से आपका एक x कट जाएगा तो ये माइनस में 2/x³ इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रथम सिद्धांत से क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं, डिफरेंशिएशन हम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, बाकी 3 इसके पार्ट्स हमने सॉल्व करके आपको बता दिए। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ
x की पावर n, देखिए यहाँ fx का मान क्या है, fx बराबर आपको दे रखा है x की पावर n प्लस में a x की पावर n माइनस 1 प्लस में a की पावर 2 और x की पावर n माइनस 2 प्लस a की पावर n, यहाँ पर प्लस आएगा, और a की पावर n माइनस 1 x प्लस में a की पावर n। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है फॉर सम रियल वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो देखिए जब आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी कांस्टेंट नंबर को, अगर आपके पास 2x है और आपको 2x का डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसका आप डेरिवेटिव्स नहीं निकालेंगे, उसको आप डेरिवेटिव से आगे कर लेंगे। यानी कि अगर मुझे 2x का d अपॉन dx निकालना है तो मैं क्या करूंगी, कांस्टेंट टर्म्स को आगे कर लूंगी। ठीक है, और जो वेरिएबल्स है उसी का हम क्या निकालेंगे, d अपॉन dx निकालेंगे। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव्स होता है 1। ठीक है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ध्यान देंगे कि जब भी आपके पास किसी वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है और आपको उस टर्म का, उस पद का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट टर्म्स को हम आगे कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं, डेरिवेटिव्स के साइन से उसको आगे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, आपको इस टर्म का क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है। और हमने क्या पढ़ा है, जब आपके पास दो फंक्शन हो fx और gx, या तीन फंक्शन हो, hx आप लिख सकते हैं, ठीक है, कितने भी फंक्शन हो, इन फंक्शन का आप d अपॉन dx निकाल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सेपरेटली अलग अलग फंक्शन का अलग अलग आप डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, d अपॉन dx ऑफ fx, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, प्लस में क्या आ जाएगा, d अपॉन dx ऑफ gx। और इसमें अगर कुछ और फंक्शन भी आपके इंक्लूड होते प्लस करके, तो आप उन फंक्शन को भी आगे क्या कर देते, अलग अलग सेपरेट उनका डेरिवेटिव्स आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। आपको फंक्शन क्या दे रखा है, fx का मान दे रखा है x की पावर n। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n। जब आप d अपॉन dx ऑफ x की पावर n निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसी को आप यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर a आपका कांस्टेंट है, और अभी अभी मैंने बताया जब वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट होता है तो आप क्या करते हैं, कांस्टेंट को आप d अपॉन dx से कांस्टेंट को आप बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम पद होगा, इसका जो f डैश x होगा, तो इसका जब आप d अपॉन dx निकालेंगे, इसको आप एक बार लिख सकते हैं, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस में a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 और प्लस में प्लस a n माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस a की पावर n। ठीक है, यानी कि आप सेपरेटली अलग अलग टर्म्स को अलग अलग आप डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। ठीक है, तो f डैश x आपके पास क्या हो जाएगा, एक और बार आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, प्लस में आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को फिर आप आगे ले लेंगे, a आपका एज इट इज रहेगा, और d अपॉन dx ऑफ क्या कर देंगे आप, x की पावर n माइनस 1। इसके बाद फिर से प्लस में a स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n माइनस 2, और इसी तरह से ये आगे आपके सॉल्व होते रहेंगे। तो यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 आपका कॉमन आ जाएगा, और d अपॉन dx ऑफ x। इसी प्रकार से जब आप इसको करेंगे, देखिए ये आपका a कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट, इसको तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स है नहीं, तो इसी का हमें क्या करना पड़ेगा, d अपॉन dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर
n। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे x की पावर n का d अपॉन dx क्या होता है, n x की पावर n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका देखिए प्लस में यहां पर हम क्या करेंगे a, अब ये देखिए ये आपका n है तो n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1 और माइनस में 1 हम कर देंगे। अगेन a स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा n माइनस 2 और x की पावर n माइनस 2 और माइनस में 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस में a की पावर n माइनस 1 और x की पावर, देखिए x का d अपॉन dx क्या हो जाता है, x की पावर यहाँ पर 1 आप 0 लिख लेंगे, पूरा इसको लिख लें। और जब भी कांस्टेंट टर्म का हम क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। इसकी हमने प्रथम सिद्धांत से इसको प्रूव भी किया था। ठीक है, अब देखिए n x की पावर n माइनस 1 प्लस में प्लस a प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 a x की पावर देखिए n माइनस 2। ठीक है, फिर ऐसे ही प्लस में n माइनस 2 a की पावर 2, इसको मैंने पीछे कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर माइनस 2 और माइनस 1 आपके पास आ जाएगा x की पावर 3। ठीक है, x की पावर n माइनस 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, n माइनस 3 प्लस में ये तो आपका 1 हो जाता है a की पावर n माइनस 1 और ये 0 हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं आगे कि n x की पावर n माइनस 1 प्लस में n माइनस 1 आपके पास आ गया है दूसरा टर्म और a x की पावर n माइनस 2। ठीक है, और आगे इस तरह से ही आपका चलता रहेगा, f डैश x का मान है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्या कर रहे थे डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ कहा गया है कि a और b आपके पास क्या है, ये दोनों आपकी कांस्टेंट हैं। ठीक है, अचर हैं। तो पहला पार्ट क्या है यहाँ पे x माइनस a और x माइनस बी। अब आपको ऐसा नहीं कहा गया है कि इसको प्रथम सिद्धांत से ही सॉल्व करना है, तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से इसका डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। फॉर सम कांस्टेंट, यहाँ पे क्या कहा गया है a और b आपके क्या है कांस्टेंट हैं, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, हमें क्या निकालना है इनका डेरिवेटिव्स निकालना है जब आपका a और b कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ fx बराबर आप लिख लेंगे fx इज इक्वल टू a माइनस x माइनस a और x माइनस b। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल जहाँ पे आपका u इंटू वी का आपने डेरिवेटिव्स निकाला है, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके कर रही हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बी या बी एक्स, बी आपका कांस्टेंट है तो आगे आएगा बी एक्स माइनस ए की करेंगे तो माइनस में ए एक्स और माइनस माइनस का प्लस, ये आपका ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ और कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ से एक्स कॉमन ले लें और माइनस का साइन भी अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी। एक बात है, आप बी प्लस ए लिखें या फिर बी प्लस ए प्लस बी लिखें, तो बी प्लस ए यहाँ पे आ जाएगा और प्लस में ए बी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है एफ एक्स को। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव्स करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, किसका निकाल रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स
बी प्लस ए, ठीक है, और प्लस में ए बी, ठीक है। तो अलग अलग को आप सेपरेटली डेरिवेटिव्स करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में हम करेंगे, ये माइनस का है यहाँ से, माइनस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे देखिए x है और b प्लस a, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ a b, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या कहा कि जब वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट नंबर हो तो आप डेरिवेटिव से उसको बाहर निकालेंगे, उसको आप कॉमन ले लेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, a और b जब दोनों क्या हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों अचर हैं, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स, चलिए इसको पहले लिखे, डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में बी प्लस ए, ये हमने कॉमन ले लिया है, इसके साथ वेरिएबल्स है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है, और प्लस में यहाँ वेरिएबल नहीं है तो इन्हीं का हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव्स यहाँ पर निकाल देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, दैट मीन्स यहाँ पे एन का मान 2 है, तो यहाँ आप एफ एक्स का मान निकालेंगे 2 एन, एक्स की पावर 2 माइनस वन, एन माइनस वन, एन का मान 2 है, माइनस में ये तो आपने कांस्टेंट ले लिया है बी प्लस ए, या इसको आप a प्लस बी भी लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव के हैं ब्रैकेट के अंदर। x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो 1, x की पावर 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, और किसी भी वेरिएबल्स की पावर 0 होगी तो वो 1 होगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव्स लेते हैं तो वो आपका 0 हो जाता है, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसको सॉल्व करके प्रूफ करके बताया था कि कैसे कोई कांस्टेंट नंबर आपका जब आप उसका डेरिवेटिव निकालते हैं वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो f डैश x इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 तो 1 है, 1 पावर आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, माइनस में b प्लस a, और x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, और इसकी x की पावर 0 का मतलब 1 है, तो 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस में 0, यानी एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 2x, और मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं 2x माइनस बी प्लस ए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का दूसरा पार्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स का मान क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी का होल स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव्स निकालने से पहले इसको खोल दें हम, तो एफ एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर यानी यहाँ पे ए आपका ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में 2ab, ए यहाँ पर आपका है ए एक्स स्क्वायर और बी आपका बी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर और एक्स की पावर 4 स्क्वायर स्क्वायर, इसकी पावर 4 आ जाएगी, प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को आगे ले लेंगे 2ab और एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स आपके पास ये है, इसका डेरिवेटिव्स करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स करेंगे तो एफ डैश एक्स यहाँ पर आ जाएगा
और यहाँ आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब दो तीन फंक्शन इस तरह से होते हैं डेरिवेटिव्स में, तो आप उनको सेपरेटली उनका डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं यहाँ से, या तो आप डायरेक्ट निकाल लें। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, जब आपके पास वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को आप क्या कर लेंगे, आगे डेरिवेटिव्स के साइन से आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर को मैं आगे लिखूं और डी अपॉन डी एक्स ऑफ निकालूं किसका, एक्स की पावर 4 का। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, तो इसका आपको डेरिवेटिव्स निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, 2ab आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका डेरिवेटिव्स के साइन से आगे आ जाएगा, तो 2ab डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x की पावर 4 यानी कि x की पावर n वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब तो आपको याद हो गया होगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर का, तो आप पहले से यहाँ था, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x की पावर n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में b, क्योंकि आपका कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा था, b आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का जब आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 2ab और एक्स स्क्वायर का आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स, तो आपका आ जाएगा, ये n है, तो n यहाँ 2 है, 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की आपको, और इसको यहीं पे हम सॉल्व कर दें, 2 2 जे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4ab x। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे 4 2 2 जे 4, ab तो आपका पहले से था, और यहाँ पे आ जाएगा x n माइनस 1 2 माइनस 1, तो पावर क्या आएगी x की, 1 आएगी, तो 1 हमें लिखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब, प्लस में ये तो 0 हो गया है, 4ab x। ठीक है, अब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, 4a और x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 4a और x, तो यहाँ पे आपके पास बच गया है a एक्स स्क्वायर प्लस में b, तो ये इसका डेरिवेटिव्स हो गया है। इस तरह से हम इसके डेरिवेटिव्स को निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने प्रथम सिद्धांत से डेरिवेटिव्स कैसे निकाला जाता है और डायरेक्ट आप डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं ये सीखा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।